बहुत समय पहले की बात है। विंध्य पर्वतों के पास बसे एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी माँ के अलावा कोई नहीं था। पिता का देहांत बचपन में ही हो गया था। अर्जुन दिन रात मेहनत करता, फिर भी घर का खर्च बड़ी मुश्किल से चलता। कई बार दोनों माँ बेटे आधा पेट खाकर ही सो जाते। एक शाम उसकी माँ ने कहा, बेटा कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं। मेहनत करने वाला इंसान कभी हारता नहीं। अर्जुन मुस्कुराया, लेकिन उसके मन में चिंता थी। अगले दिन काम भी नहीं मिला था। वह सोचता रहा कि आखिर उसकी गरीबी कब दूर होगी। उसी रात गांव में तेज आंधी और बारिश शुरू हो गई। बिजली चमक रही थी और चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। तभी अर्जुन ने अपने घर के बाहर किसी के कराहने की आवाज सुनी। वह तुरंत बाहर निकला। उसने देखा कि एक बूढ़ा यात्री बारिश में भीगा हुआ पड़ा है। उसके पैर में चोट लगी थी। अर्जुन उसे सहारा देकर घर के अंदर ले आया। माँ ने उसके कपड़े सुखाए, आग जलाए और घर में बची हुई आखिरी 2 रोटियां उसे खिला दी। बूढ़े ने कहा, बेटा तुमने अपने हिस्से का भोजन मुझे दे दिया, क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? अर्जुन मुस्कुराकर बोला, भूख तो लगी है, लेकिन किसी भूखे को खाना खिलाने से बड़ी कोई पूजा नहीं होती। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसने रात वहीं बिताई। सुबह जब अर्जुन उठा तो बूढ़ा जाने के लिए तैयार था। जाते जाते उसने अर्जुन को एक पुराना सा तांबे का सिक्का दिया और कहा, यह साधारण सिक्का नहीं है, इसे हमेशा अपने पास रखना, लेकिन याद रखना इसका चमत्कार तभी तक रहेगा जब तक तुम ईमानदारी और दया का रास्ता नहीं छोड़ोगे। अर्जुन ने सिक्का संभाल कर रख लिया। उसे लगा कि यह एक आशीर्वाद है। कुछ दिनों बाद उसे शहर में एक व्यापारी के यहाँ काम मिल गया। वह पूरी लगन और ईमानदारी से काम करता था। व्यापारी उसकी सच्चाई से बहुत प्रभावित हुआ। धीरे धीरे उसने अर्जुन को बड़ी जिम्मेदारियां देनी शुरू कर दी। एक दिन व्यापारी ने कहा, अर्जुन मैं कई वर्षों से लोगों को काम करते देख रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे जैसा ईमानदार युवक नहीं मिला। आज से तुम मेरे साझेदार हो। ये सुनकर अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसकी मेहनत रंग ला रही थी। कुछ समय बाद व्यापारी वृद्ध हो गया। उसने अपना अधिकांश व्यापार अर्जुन को सौंप दिया। अर्जुन ने व्यापार को और आगे बढ़ाया। उसने कभी किसी के साथ धोखा नहीं किया। वह गरीबों की मदद करता, अनाथ बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठाता और गांव के लोगों को काम देता। कुछ वर्षों बाद अर्जुन अपने गांव लौटा। उसने सबसे पहले अपनी माँ के लिए एक सुंदर घर बनवाया। फिर गांव में एक विद्यालय, एक कुआं और एक छोटा सा चिकित्सालय बनवाया। गांव वाले उसकी प्रशंसा करने लगे। सभी कहते, अर्जुन का भाग्य तो एक रात में बदल गया। अर्जुन मुस्कुराकर कहता, मेरा भाग्य उस तांबे के सिक्के ने नहीं बदला। मेरा भाग्य उस रात बदला जब मैंने बिना किसी स्वार्थ के एक घायल यात्री की मदद की। यदि उस रात मैं दरवाजा बंद कर लेता तो शायद आज भी गरीब होता। इंसान का सबसे बड़ा धन उसका अच्छा चरित्र होता है। एक दिन उसने पुराने संदूक से वह तांबे का सिक्का निकाला। अब वह बिल्कुल साधारण दिखाई दे रहा था। अर्जुन समझ गया कि असली चमत्कार सिक्के में नहीं, बल्कि उसके अच्छे कर्मों में था। उसने सिक्का अपने बेटे को देते हुए कहा, याद रखना, ईमानदारी, दया और मेहनत से बड़ा कोई जादू नहीं होता। यही जीवन का सबसे बड़ा खजाना है। उस दिन से पूरे गांव में ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी कि भाग्य बदलने वाली वह रात कोई जादुई रात नहीं थी, बल्कि दया, सेवा और अच्छे कर्मों की रात थी। शिक्षा, अच्छे कर्म, ईमानदारी, दया और परिश्रम ही इंसान का सच्चा भाग्य बदलते हैं। दूसरों की निस्वार्थ सहायता करने वाला व्यक्ति जीवन में अवश्य सफल होता है।